वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल श्री देवचंद्र जी नाम, श्री
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे सुंदर साथ जी, खटूती का विषय हवसे की नज़रबंद जब आप स्वामी जी हैं, और ये विषय कुरान में भी लिखा था कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो हफ्से की जेल में नज़रबंद होंगे। वो होना ही था। बिहारी जिमराज से सहन ना हो सका कि मेरा ठाकुर इतना धन कमाकर जब सब सुंदर साथ की सेवा करेगा, सबको वस्त्र पहनाएगा, भूषण पहनाएगा, तो फिर सब सुंदर साथ तो उनका आदर करेंगे, मुझे कौन पूछेगा। तो अपने साला नाग जी से ये चुगली राजा के कान तक पहुंचा दी। राजा कान के कच्चे होते ही थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि आखिर मेरा वजीर मेरा ठाकुर है, मैं उनसे पूछ लूं, दरियाफ्त कर लूं या धन का अकाउंट उनसे देख लूं। जैसे रिपोर्ट आई हुक्म दे दिया और घर की कुर्की हो गई। और 3 भाई उस समय घर में थे। ध्यान के साथ सांवलिया ठाकुर, उदो ठाकुर और मेरा ठाकुर नजरबंद कर दिए गए। ऐसा होना था। कुरान में ये पहले से ही मोहम्मद साहब ने लिख दिया था कि दुनिया वालों, इन चीज़ों से पहचान जाना वो खुद खुदा है। और वहाँ पर मिश्री की ईंटें गिरेंगी। जो मुसलमान मिश्री की ईंटें खा लेगा वो अर्श अज़ीम चला जाएगा। अब ये दाढ़ी वाली शरीयत के लोग देखते बैठे कि जब हमसे जेल में जाएगा कोई और फिर आसमान से मिश्री के पत्थर गिरेंगे। अकल होती तो क्यों, बकरे खा खा के अकल तो मारी हुई है। रक्त जब पशुओं का अंदर होगा सुंदर साजी, तो सोच कहाँ से आएगी। इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर राजीव राय की वाणी को समझना भी चाहते हो तो हृदय निर्मल करो। जब तक आहार शुद्ध नहीं, और उसके लिए अक्षरातीत ने 4 चीजें जो कही हैं, यहाँ तो खैर मैं नहीं सोच सकता ऐसा सुंदर साथ कोई बैठा हो, लेकिन फिर भी बीड़ी तंबाकू सबसे पहले स्वामी जी ने इसको निषेध कहा। फिर किसी प्रकार का मांस मछली, अंडा भी, उसमें भी जीव है। उसके बाद किसी प्रकार का नशा, चाहे वो दारू है, गांजा है, सुल्फा है, भांग है, कुछ भी है बस। और चौथी चीज जो बिल्कुल ही विनाशकारी है, जो बुद्धि का, मन का, तन का सब नाश करती है, वैश्य औरतों का भोग होता है। इनसे दूर हो जाओ, तब बात समझ में आएगी। अब श्री जी ने खुदा के सब कुछ बताया। अब हफ्से जेल में गए और किस तरह से कल्पना होती है वहां पर। आप इंद्रावती के आत्मधनी से कह रही, धनी आखिर मेरा कसूर क्या है। कोई मैं पत्नी के लिए तो नौकरी कर नहीं रहा था, पत्नी तो बेचारी फूलबाई छोड़ के चली गई। सुंदर साथ की क्या सेवा करना भी पाप था। तनख्वाह मिलती थी, मैं तो एक पैसा भी नहीं घर ला रहा था, वहीं जमा करा रहा था कि धन जमा हो जाएगा तभी तो। क्यों माया में आए हैं, परम धाम में राज्य मिलेंगे, श्यामा जी मिलेंगी, सुंदर साथ मिलेगी, पर सेवा ये नहीं मिलेगी। कोई भी विदेश में जाता है तो अपने बच्चे परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट उठा के लाता है। तो हर कोई विदेश से वही चीज लेता है जो अपने देश में नहीं होती है।
परम धाम में सेवा नहीं है। ये इंद्रावती की आत्मा को चोट लगी तो उन्होंने कहा सेवा करनी है तो घर बैठे बैठे तो नहीं होगी, तो सेवा तो धन से कमा करके ही होगी। पहले छोड़ चुके थे सब सेवा जो है नौकरी पोकरी, सेवा के लिए फक्त दोबारा आज्ञा लेके महाराज जी की नौकरी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ये कारण बना। अब वहां जाके राज्य से कहते राज्य महाराज मैं तुम्हारी सेवा में था और मुझे आपने जलील किया, ख्वार किया, झूठा ब्लेम लगाकर गली गली में शोर हो गया महाराज ठाकुर चोर है। बोलो आकर के मेरे से बात तो करो कि मैं चोर हूं, क्या मैंने चोरी की है? मेरा तो अभी बैंक में अभी भी मेरा बैलेंस तनख्वाह का बाकी है, जितना स्वामी जी ने सामान मंगा भले घर रखा था और पेमेंट कर देते थे, पहले 2 साल अपना धन जमा कर लिया था, पर राजा ने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कान का कच्चा उठा के धक दिया, वो तो होना था। अब कल्प कल्प के आखिर कल्पना जो है वो क्या है? कहते पहले तो मुझे ये बताओ, जब मैं सतगुरु महाराज देवचंद जी के तन में आप थे, आपकी मुझे उन्होंने पहचान करा दी थी कि ये सतगुरु नहीं ये धाम के धनी हैं, तो मैं उनका हुक्म मान के अरब गया और 5 वर्ष तक वहां जो दुर्दशा हुई, खेता भाई के काम के लिए जंगलों में जाना, रेती में जाना कि मेरे राज्य की सेवा है। फिर मैं वहां से आया तो आपने उल्टा मेरे अपने मुंह पर पर्दा कर लिया और मुझे पीछे धकेल दिया। क्या आप नहीं जानते थे कि मैं चोर नहीं हूं? मैंने तो सब कुछ किया आपका हुक्म मान के, फिर बिलख बिलख कर मैं 1 साल तक तड़पती रही, आपको कहती रही धनियापन बैठे छीक पूरी माहे, मेरा क्या दोष है, मुझे बुला लो। तुम्हारे दिल में इतनी भी चोट नहीं लगी कि मेरी एक आत्म पुकार रही है, बिलख रही है? फिर अब यहां मुझे साल हो गया बिलखते बिलखते, मेरा कसूर क्या देखा था आपने जो मुझे आप इतना कल पा रहे हो? अब देख लिया है कि यहाँ रोने से, धोने से, कल्पने बनाने से, आंसू बहाने से तेरा पत्थर दिल हिलता नहीं है। अब इंद्रावती अपनेपन में खड़ी हो कि मैंने देख लिया है, तेरे जैसा कठोर हृदय वाला कोई नहीं। शायद यहाँ के भगवान होते वो भी आ जाते हैं, और मैंने तेरे से कुछ धनता नहीं मांग रही थी, तेरे से बच्चे परिवार दुनिया तो नहीं मांग रही थी, यही मांग रही थी कि मेरा धनी है। नौतनपुरी में फिर इस धन से दर्शन नहीं होंगे, दर्शन ही तो मांगे। तो क्या एक धन्यानी अपने प्रीतम के दर्शन मांगने के लिए कल्प रही है और तेरे दिल में कुछ दया नहीं आई? तो फिर अब मैंने क्या सोचा, वो दर्द तो मुझे है, मुझे पता है कि एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक रात मैंने कैसे कल्पना से गुजारा, वो मुझे पता है, तुझे नहीं। देखा कि वो सब निष्फल गया, कि कल्पने से, रोने से, आंसू बहाने से तुम कभी भी किसी के फरियाद सुनते नहीं। तो आखिर क्या करती मैं? अब वो रुख लिया है मैंने, और अब देखते हैं तू आता कैसे नहीं। कल कल्याण या कामनाएं कल्पने की, रो रो के विनती करने की, यहां देख लिया है कि कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरा भी रास्ता नहीं। सुन लो सुंदर साहब जी, हम रो रो के राज्य को पुकारते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जीतिए पोताने बल, पत्नी वाला अधिकार हृदय में लेकर के राज्य से कहो, पति मेरे हो, देखती हूं तू आते कैसे नहीं, फिर आ जाएंगे। रो रो के उनको पुकारते हैं ना, तो कहते हैं ये मेरी रूहें जो 24 घंटे से परम धाम में आनंद इश्क में हंसती थी, इन्होंने रोना भेड़ों की तरह से कैसे सीख लिया है? वो रोने वाले की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, जा रोती रहे। अब पता चल गया कि तेरे दिल में रोने वाले के लिए जगह है ही नहीं। वो भी मैंने बहुत रो के देखा, बहुत कल्प के भी देखा, अब पता चला कि नहीं, रोने वाला यहाँ काम नहीं चलेगा। आजिज़ी से नहीं मानोगे, अपने अधिकार से मानोगे। अब मैं पत्नी हूं, तू पति है, देखता हूं आती कैसे नहीं आएगा, तेरी मजाल क्या है, मैं सीधा करती हूं अब तुझे। मेरा पति है ना, मैं कोई तेरा भगत नहीं हूं,
कि भगवानों की तरह तो वो तो करेगा, मैं तेरी पत्नी हूं, देख अब कैसे आता है तू। कल कल्याणोया कामने जीतिए पोताने बल, केड़ बांधी ने जारे कीजिए उपाय। केड़ मैंने कमर कस के, या फिर मैंने या तू नहीं, चल फिर तू सीधा होके नरम हो जाता है। फिर क्या होता है, त्यारे तमे थाओ नरम। तब कहते अच्छा अच्छा, ओ माय डियर फ्रेंड चुपचाप अभी आ रहा हूं, घबरा नहीं। तब आप आगे चले आते हैं। जब रो रही थी, बिलख रही थी, हाथ जोड़ रही थी, तेरी तंदुरुस्ती पे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और मैं 1.5 साल होगी वहां, 2 साल तड़पती तड़पती, पिया पिया करती, तू ही करती, हो शाम प्यू प्यू करने पुकारी, हो मेरे राज्य महाराजा, तो तूने सुना ही नहीं। हद हो गई भाई, है क्या हो गया। अगर आप प्रदेश में उतर ही आए हैं तो हमारा मूल सम्मान थोड़ा टूट गया। अब पता चला है कि अपने अधिकार के बिना, अपनी हिम्मत के बिना तुझे जीतना जो है बहुत कठिन काम है। और उसके लिए भी केड़ बांधी ने जारे कीजिए उपाय, कमर कस के या करके रहेंगे या मर के रहेंगे। फिर तुम्हारे दिल में जरा नरम होता है कि भाई अब काम गड़बड़ है, अब तो जाओ जुफर से। आप पो जारे नाखिए आंख मीची, जब तेरे नाम पर कोई आंख मीच करके अपने को फना कर देता है तो भाग के फिदा हो जाते हो। और पहले तो हमारे को कोई सुनाई देता ही नहीं। आगे चल के लिखे ना, जो तू चाहे सुख बक्का तो अपने धनी पर हो फना, जो तू होवे धनी पर फना तो धनी होवे तुझ पर फिदा। फना हुए बिना अब पता चल गया कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती। आपो पो जारे नाखिए, जब हम अपने आप को आंखें बंद करके बस हमारी ही जाना काम करना है, त्यारे तमने आवे शर्म, फिर तुम्हें शर्म, वरना नहीं। इतना तुमने खेल में करके दिल अपना पत्थर बना लिया है। और परमधाम में बड़े प्यार से पूछ सखी आज कहाँ जाना है, उसका बदला ले रहे हो क्या? वो जो लाड लड़ाते थे उसका बदला ले रहे हो आज, के रोआ रोआ के मार रहे हो और हमारी सुनते नहीं। अच्छा, अब उठाया अंगूठा, कहने के अच्छा ले फिर तू आता क्यों नहीं? मैं चाहती थी इस शरीर से मिलूं और सुख ले लूं, वो तुम्हें नहीं अच्छा लगा, ले अब तू आता है। उठ क्यों? सुंदर सा जी खाना बंद कर, पीना बंद कर दे, एक सांस पे जी रहा इंसान कितने दिन तक जी सकता है? शरीर बिल्कुल मिट्टी गर्द जर्द रद्द किया, मट्टी हो गया, पीला हो गया, सांस भी लेते हैं चीखें, क्यों? शरीर में दम ही नहीं रहा बिल्कुल। जब खाना पीना टोटली बंद हो गया तो शरीर तो खत्म हो ही जाना था, केवल सहरक सांस चल रहा था। कहते धनी चाहती तो यही थी कि संसार में इस तन से आपसे मुलाकात कर लेते, नहीं चाहते आप तो लो। और मुझे पता है अभी शरीर छोड़ाने कहते मुझे पता तू आएगा, अब भी आएगा, पर उस आने का क्या फायदा? आओगे जरूर और आके दर्शन भी दोगे, ये भी मुझे पता है। आ जाओ आ जाओ, नहीं आते उठाया हाथ, बस एक नसी तो चल रही थी, खत्म। सांस भी छोड़ियो, आत्म निकली बाहर। अब कमरे से बाहर थोड़ी जानी थी, जैसे शरीर से आत्म निकली सामने युगल स्वरूप आ गए। यही चाहते थे। कहते हो मेरे धनी अब देखा किसको, किसको देखा? बस यहां से अब रास्ता बदला, सामने युगल स्वरूप और एक सिंहासन पे खुद हैं, एक पे श्यामा महारानी है, पर पहले देवचंद जी नजर आए हैं। मेरे सतगुरु महाराज अभी सोचने लगे तो देखा कि श्यामा, फिर देखा, अब पहचान हुई जो पहले नहीं हुई थी। अब यहां कहते हो मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, अब रो में याद कर कर जो मारे हेत के बान। आप हमें वाणी से सुना सुना के अपनी पहचान कराते थे, हम आपकी पहचान ना कर सके, आपके तन को देखकर सतगुरु ही में कहती रह गई। खैर अब वक्त चला गया,
अब राज्य महाराज दर्शन देते हैं, सारी बात होती है। अब इंद्रावती कहती है, राज्य ने जब कह दिया उस तन में सिर्फ तेरे लिए आया था, बाकियों के लिए मैं आया ही नहीं था, पर तूने मेरी पहचान की नहीं, अब तेरे तन में हम बैठेंगे। इंद्रावती तुरंत कहते हैं, ना राज्य महाराज इतनी बड़ी सजा मत दो, एक चांस मुझे दे दो, एक बार किसी और के तन में बैठ जाओ। और अगर आज राज्य महाराज यहाँ आ जाए, कहने लगे काय के नक्शे पक्षे सीख ले, मैं तेरे तन में बैठ जाता हूँ, यही बैठे दिखा दो, राज्य महाराज जल्दी से आ जाओ। इंद्रावती कहते ना, राज्य महाराज मुझे परमधाम नहीं देखने, मुझे आपकी सेवा करनी है। क्यों? जब तुम मेरे अंदर बैठोगे, परमधाम की वाणी तुम बोलोगे, लोग मेरा नाम लेंगे और मेरे ही तन की सेवा भी करेंगे, तो जब अर्श में हम उठेंगे 12,000 के बीच में, तो मेरा सर सुंदर साथ के सामने नीचे होगा। उन्होंने तो धामधनी जान के पहचान के सेवा कर ली होगी और मैं सेवा कर ना सकी, पर थोड़ा फिर जो प्रोग्राम राज्य का वो रद्द थोड़ा होता है। मैं तो अपना दे चुकी, तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। राज्य ने उस तन से काम लेना था, बंद रख के बैठ जाते हैं। अब इंद्रावती कहे वली मनोरथ पुर जो तमे राखो पुतानी लाज। अपनी लाज रखने के लिए अब मेरे मन की सब जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करो। तत्खिन आवी ने तेड़ी जाओ, तत्खिन आकर के मेरी सुध अब ले लो, तो जे मकाड़ो मारे रुद्यानी दास। मेरे हृदय के अंदर जो एक अग्नि है विरह की और आपसे मिलने की दाज है धनी, बस वो पूरी करो। अब क्या होता है, जब राज्य महाराज आ गए, सामने बातें हो रही हैं और दर्शन हो रहे हैं, जरा स्पीकर उनको सुनने का कष्ट कीजिए। वचन वाला जीना वलेरा रे लागे। राज्य महाराज तुम्हारे वचन जो है, तुम्हारी वाणी जो है बहुत मीठी लग रही है। क्यों? इतना तड़पने के बाद मिली है ना। जिनको रोज ही मिलते रहे उनको क्या दर्द होना, जिनको जबरदस्ती बुला बुला के दे जाओ उनको चर्चा की कीमत क्या लगनी है। इनको पूछो जो 2 साल से तड़प रहे हैं और शरीर भी खत्म कर दिया, अपने की जान भी दे दी, उनके सामने जब राज्य महाराज आके अपने मुखारबिंद से पहचान कराते हैं, अब कह रहे कि हो मेरे धनी, वचन वाला जीना वलेरा रे लागे। हे मेरे धनी, आपकी जो आज बातें हैं कितनी मीठी लग रही हैं, ये मैं ही जानती हूँ। मुने मीठरा ले लागे, मुझे कितनी मीठी, कितना आनंद आ रहा है, कितना सुख चैन आ रहा है, ये मैं जानती हूँ। संभलाओ चर्चा मीठरी वान रे। अब जरा हे राज्य महाराज, मैं चाहती हूँ कुछ आपसे गुप्त रहस्य की मीठी बातें करूँ, उस पर विषय पर जरा आज चर्चा सुनाओ। इसलिए कि ऐसा एकांत का मौका आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैंने हर वक्त चाहा कहीं अकेले में मिलो तो मैं दिल की दाज निकालूं। ना तो तुमने परमधाम में मौका दिया अकेले का, ना ब्रिज में दिया, ना रास में दिया, और ना ही सतगुरुदेव चंद जी के समय पे दिया। आज दिया है। आज यहाँ कोई नहीं है, एक तुम हो, एक मैं हूं। मेरी कुछ शंकाएं हैं, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, जरा उसको मिटाओ। और वचन जे ध्यान के साथ पहला ही क्वेश्चन शुरू हो जाता है। जब इस तरह से अपने प्राण वल्लभ राज्य महाराज को युगल स्वरूप को रिझाया तो कहने लगे, पहले तो ये बताओ, इस बिरमान में ये जो नया बिरमान आपने अब जागनी का बनाया है और पराशक्ति का तारतम ज्ञान लेकर के आए हो,
जरा इस पर चर्चा सुनना चाहती हूं, और कुछ नहीं, ताकि पहले तो मेरी भ्रांति मिट जाए कि आप देवचंद जी के तन में जब थे तो क्या कर रहे थे, और अब आए हो तो सारा रूप भेष ही बदल के आए हो। तो जरा मुझे तारतम से समझाओ। क्वेश्चन पहला कर रही है इंद्रावती। वचन जे तारतम तनारे हवे नहीं मुकू निर्वाण रे। मैं कभी भी उसको छोड़ूंगी नहीं, कि जो आपने तारतम का ज्ञान दिया, मर तो हम मिटेंगे, हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे ही क्षर अक्षर और अक्षरातीत के स्वरूप की रास्ता पहचान हुई है। नंबर 1, आगे चलो। सुनिया जय सुंदर तनारे। ये श्यामा महारानी सुंदर भाई जी के, देवचंद जी के मुख से जो सुंदर ज्ञान आज दिन तक पराशक्ति का नहीं था, कहीं नहीं था, वो हमने सुना तो हमारे और आपके सनमंद का निज घर का पता चला। इस ब्रह्मांड का भी दुनिया को पता नहीं था, दुनिया तो इसी को अखंड मान के बैठी थी। आके पता चला कि ये क्षर का ब्रह्मांड है, यहाँ कोई वस्तु अखंड नहीं है। और इसके आगे अव्याकृत जो योग माया का ब्रह्मांड है, वहां से कैसे ये बनने मिटने का काम है। अक्षर के सारे अंतस्करण के 4 जो स्वरूप हैं उनकी पहचान हुई। सबलिक सुमंगला शक्ति क्या है, किस तरह संसार की रचना होती है, फिर केवल ब्रह्म में कैसे रास हुई, कैसे आपने वो अखंड की सारा ज्ञान अब पता यहाँ तारतम के आने से चला। अगर तारतम नहीं था तो सारी दुनिया ये मथुरा वृंदावन में भागी फिरती थी। अब उस तारतम से सारा सीढ़ी सीढ़ी का पता परमधाम का हमको लग गया। नामो किए ए वचन रे। इसलिए जो तारतम में तुमने आके हमको ज्ञान दिया है कि निज नाम श्री कृष्ण जी, और कृष्ण बन के ही आते रहे हो, अब हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे। ध्यान दो, अब सावचेत हो जाओ। सुंदरता जी पहले स्वीकार करके अब क्या कह रहे हैं। आटला दिवस मैं विचारणा की था। इतने दिन तक तारतम लेकर के भी हम भी रटते ही रहे, माला फेरते रहे, सुनते रहे सतगुरुदेव चंद जी महाराज का ज्ञान, पर बैठ के कभी भी विचार किया नहीं कि भी कृष्ण अक्षरातीत कैसे हो जाएगा। ये तो यहां अखंड है। सुनते रहे और ये भी पता चल गया कि ब्रिज और रास की लीला कहां अखंड है, सबलेक ब्रह्म में। फिर भी हम कृष्ण अक्षरातीत कहते रहे, सुनते रहे, पढ़ते भी रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन आटला दिवस में विचार ना किया। विचार ही नहीं किया कि ओहो हम मुझसे अक्षरातीत कह रहे हैं और फिर साथ नाम लगा रहे हैं। आज मुझे विचार हुआ कि हो तो सब कुछ गलत कर रहे थे, कि हम तो भूल के रास्ते पे चल रहे थे। अब मैंने विचार कर लिया है और अब मर मिटेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। नावली दो वचन नो धन रे। इन वचनों के अंदर क्या सार है उस पर कभी भी विचार किया ही नहीं। शब्दों से रटते जरूर रहे, क्योंकि मंत्र की तरह से जाप करते रहे, सार नहीं ली। आज आप सामने आए, अरे तो आपके पास तो बंसरी नहीं थी ना, वो रूप जो धारण करके आते वो था। तुम्हारा स्वरूप ही और देखा, फिर तुम्हारे साथ राधिका नहीं देखी, तो हमें फिर विचार करना पड़ा कि ओहो ये अक्षरातीत कि वो अक्षरातीत। आटला दिवस में विचार न किया। आज यदि आप इस रूप में मुझे दर्शन ना देते तो हम तो कृष्ण को अक्षरातीत बना के बैठे थे। जब देखा कि अक्षरातीत तो आप हैं और आपके साथ श्यामा महारानी है और कृष्ण के साथ तो
राधिका है और वो सबलिक में अखंड है। सतगुरु महाराज कहते भी थे कि दो ब्रह्मांड अखंड किए, फिर किए किसने? जा में लीला हमारी, पांचवें जो है बाल मुकंद की भी लीला अखंड है, वहां 11 साल और 52 दिन वाला है कृष्ण प्रणामियों का। आज पता चला, पहले नहीं करते रहे, हम भी कृष्ण कृष्ण करते रहे। तो 5वें विश्व में बैठा है, और अब जब सबलिक का पता चला तो उससे ऊपर चौथी विश्व में बोलो रास वाला किशोर लीला हो रही है। लेकिन उससे आगे अक्षर है, फिर उससे आगे अक्षरातीत का परम धाम है। आज दिन तक विचार ही नहीं किया इस बात के ऊपर, आज विचार हुआ। घना दिवस में ना जानियो मारा वाला, वचन तनी जे निधरे, कि इन वचनों का जो हकीकत सार है, धन है क्या? अक्षरातीत कह दिया। ये अब पता चला कि अक्षरातीत के साथ नाम, तत्व, गुण और कोई प्रमाण लग सकता ही नहीं है, वो अक्षरातीत है। आज दिन तक वो कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस जैसे देवचंद जी के तन में आप कहते रहे, हम उसी तरह से मानते रहे, रटना हमने लगा रखी थी। आगे बढ़िए सुंदर सा जी। जीवन नेत्र उघाड़ी करीने, आज आपने आके मेरे जीव की नजर को खोल दिया। आज दिन तक मेरा जीव अंधेरे में था। जीवना नेत्र उघाड़ी करीने, आपने आकर मेरे जीव, आत्मा का तो अभी सवाल ही नहीं है, मेरे जीव के आगे से अज्ञान का पर्दा हटा करके अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करा दी है कि जहां अक्षरातीत है वहां नाम चाल से नहीं, तत्व चाल से नहीं, कोई गुण चाल से नहीं, क्योंकि वो निराकार के अंदर है और ये निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। ये मेरे जीव की आंखें अब खुल गई। तो हे मेरे धनी, मैंने तो अब विचार कर लिया है कि तुम कौन हो, पर तमें दया करी मुने दिधरे, ये तुमने दया करके आके जो युगल स्वरूप का दर्शन देके ज्ञान दे दिया है ना, थैंक यू, आपका आभार मानो छू कि आपने मारे रुद्यानी दाज मिटाई है, धनी बन के आ गए और मेरे जीव की भी आंखें उघाड़ दी कि है कि ओहो, मैं भक्ति की तरह माला फेर रहा था, ये भगवान तो नहीं है। मैंने भगवान बना के तुम्हें याद किया, इसलिए तुम मेरे पास आए नहीं। अब जब धनी बना के पुकारा अधिकार से तो भागे चले आए हो। उल्टा ही था, सारा ज्ञान था। हम रोते रहते थे भक्तों की तरह, साल भर में कल्पी, तूने एक न सुना। अब पता चला कि पति कभी रोने धोने से हाथ में काबू नहीं आते, अपने अधिकार से खाली इसी बात का नहीं कि बहनों का जरा सिर ऊंचा हो रहा था, हाँ यहाँ के पति से तोड़ देंगे ऐसा करोगे तो ओ आत्म के धनी है भाई, वहां अधिकार चलेगा। यहाँ न खट्टू से न खट्टू, जुआरी शराबी भी पति क्या है, घर में मैं तुम्हारा बादशाह हूं, क्या कौडी फुट्टी ना कमा के ले, पति है। उनके सामने ना कर बैठना, हड्डियां तोड़ा बैठोगी, फिर कहोगे जी आपने चर्चा सुनाई थी। भाई वो धनी की बातें और है। इन धनियों के सामने जितना झुक लो जूता मारेंगे, क्योंकि खोपड़ी कैसी है, शंसे वाली भरी। एक कभी भी पवित्र पत्नी को भी साफ दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका भी दोष नहीं, भ्रांति का संशय का संसार है। यहाँ की बातें नहीं है, ये राज्य के साथ बातें हो रही है। उस भाव से लेना तो काम चलेगा। वो फार्मूला यहाँ उठा के लगा दोगे मार खा जाओगे, इसलिए सावचेत कर रहा हूं। ध्यान के साथ
चर्चा जय श्री मुख तनी। आज आपने जो उल्खान देते हुए बताया, आपने जो आज चर्चा सुनाई कि हम युगल स्वरूप हैं, तो यदि आप युगल स्वरूप आज अपने मुखारबिंद से अपनी पहचान करवाई है, तो देवचंद जी के तन से फिर युगल स्वरूप बन के क्यों नहीं आते थे? सुंदर साहब जी एक एक बात को लो। देवचंद जी के तन में जब आते थे तो खाली कृष्ण एक आता था। कहते हमने यही समझा कि कृष्ण ही अक्षरातीत है और वही हमारा धनी है। आज तुमने मेरी जीव की अंधी आंखों को उघाड़ा। सतगुरु महाराज देवचंद जी कई बार श्लोक तो सुनाया करते थे कि अक्षरातीत जो है वो युगल स्वरूपम विमल मचलम द्वंद्वातीतम सदृशम है, पर तुम अकेले आते थे, हमने समझा कृष्ण अक्षरातीत राज्य महाराज। क्योंकि चर्चा सुनी पर बैठ करके कभी विचार किया ही नहीं था, इसलिए सार को कभी समझा ही नहीं था। आज जो तुमने आके अपना असल स्वरूप दर्शन दिए, फिर उसके स्वरूप की औलखान भी खुद पहचान करा दी। अब तो मेरे जीव की भी अंधी आंखें खुल गई कि तेरा धनी युगल स्वरूप श्यामा श्याम और कोई नहीं। एना विचार मोसो करो रे वाला, एना विचार मोसो करो रे वाला। अब हे मेरे वाला जी, जरा इस बात के ऊपर चर्चा करो, मेरे मन का संशय मिटाओ। इस बात के ऊपर कि आप युगल स्वरूप हो ना, तो फिर एक क्यों है? आप अक्षरातीत हो, रास वाला रूप धारण करके क्यों आते थे? परम धाम में तो वो स्वरूप है नहीं। परम धाम में तो कोई बंसरी आप बजाते नहीं। यदि आप बंसरी बजाते होते तो आज अपनी बंसरी लेके साथ आते। जब पूरा श्रृंगार है, सुंदर साथ जी सवेरे चरण कमलों से लेके अंग अंग का श्रृंगार कराया जाता है। बाजू बंद है, पौंची है, नवघरी है, उंगलियां है, सब है, और बैंसुर है, मोती है। तो बांसुरी होती तो वो उनके हाथ में ना पकड़ाई जाती। चितवन कर रहे हो ना, नक से सिख तक जर्रा जर्रा श्रृंगार है। यदि परम धाम में बांसुरी होती और राज्य महाराज के हाथ में वो शोभा के वास्ते ही भली होती, तो बोलो श्रृंगार के अंदर वर्णन आता कि ना आता? हम लोगों की आंखें आज भी बंद है। पधरा तो रखे हैं परम धाम के राज्य महाराज अपने अपने मंदिरों में, और रखी क्या हुई है? अब क्यों सांप सूंघ रहा है बोलते हुए? अब गले में कोई खराश हो रही है? सिंहासन पे कौन है? स्वरूप साहिब। तो ये बंसरे किस बात के डर रखे? वाणी से, जगदीश के कहने से नहीं। कोई निकले समाज में हमें उत्तर स्वरूप साहब से दे के बंसरी कहां है, तो मैं सारे रतनपुरी को बंसरियों से सजा दूंगा। वो तो एक रखते हैं। खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। जो खुद अंधे हो गए, उन्होंने समाज को ही अंधा करना शुरू कर दिया। अब हम तो नहीं बंसरी हटा सकते, हमारी तो आस्था बंसरी पर है। बंसरी लेके डूब मरियो, यहां पे बंसरी परम धाम नहीं ले जाएगी। आज की चर्चा इसलिए थोड़ा बंद करके रखता हूं कि वाणी के ऐसे वचन है, सुनने के लिए दिल चाहिए। इसके जीव के नेत्र उघाड़े हैं मेरे राज्यराज। आत्म तो देख ही रही है। आज मेरा अंधा जीव भी समझ गया, जो आगे निराकार तक वैकुंठ तक की बात को नहीं समझता था। आज आपने आके दर्शन दे के अपने मुखार बिंद से जो अपनी पहचान करा दी है, तो मेरे जीव को भी पता चल गया कि पूर्ण ब्रह्म जो एको ब्रह्म कहाँ है, कहाँ रखा, वो क्या है, उसका स्वरूप
युगल स्वरूप कैसे। एक एक बात को हृदय में खाली नहीं सुना, सुन करके आज कुछ विचार करना, जैसे इंद्रावती करती है। इतने दिन हमने सुना था लेकिन विचारा नहीं था, आज विचार कर लेना और अपने घरों में पड़ी हुई बांसुरियां सिंहासन से जाते तुरंत हटा देना, नहीं तो मौज करो। ये नहीं कहना समझाया नहीं था। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, ए ना विचार मोसो करो रे वाला। राजी महाराज, इस बात के ऊपर जरा मेरे से आज चर्चा वार्तालाप हो जाए। पर देखो, मुझे पता है कि तेरे राज आ गए मेरे हाथ में, तुम शर्म से संकोच करके बात करोगे। पर बात कैसे कर रही है? मोकलो मेली ने मन रे। कृष्ण वाले दिल से बात ना आज करना, आज मेरे साथ खामंद वाले पति वाले दिल से, जैसे पति पत्नी के साथ बैठकर एकांत में सब राज खोल देता है ना दिल के। मेरे प्यारे, जरा आज मीठी मीठी बातें खुले दिल से कर, मोकले दिल से। जैसे पति पत्नी का विशाल एक रूप होता है, उस दिल से आज बात करो। अब बता तू कौन है, बता तू कृष्ण कहाँ है। ध्यान के साथ अगला शब्द सुनो। पेर पेरनी पृछमनी करी रे। जरा फेर फेर करके हर बात की जो है पृछमनी में नहीं, समझाओ तो जरा मुझे अच्छी तरह से, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। विद विद ना कहो दृष्टांत रे। अब जरा दृष्टांतों से समझाओ जरा अक्षरातीत क्या है। देवचंद जी के तन में तो कह देते थे, हाँ देखिए शराजी महाराज अक्षरातीत हमारे बांसुरी बजा रहे हैं। कभी बाल स्वरूप बन के आ जाते थे, कभी कृष्ण बन के आ जाते थे, कभी जमुना तट में से कहते अल्लाह कल जमुना जी जा रही, हमें बुद्धू बना रखा था तुमने यार। आज जरा करो बात, आज खोलो बातें अपनी और मेरे से बातें करो जरा मोकले दिल के साथ। क्यों? प्लीज पति हो ना, आज गुस्सा न करना। एकांत है ना, एकांत में पत्नी से मीठी मीठी बातें होती है। आज जरा मेरे से मीठी मीठी करके जरा दिल के राज खोलो। मोकली न मन, संकोच ना करना। शर्म भी आए तो कोई बात नहीं, मैं और तुम दो ही तो बैठे हैं, चिंता नहीं करना। मैं तेरी बात किसी को राज बताऊंगी नहीं, चिंता मत कर, आखिर पत्नी हूं यार। जरा खुले दिल से बात करो। और संकोच दे के करोगे तो मैं संकोच से तुझे बात कर रही नहीं देगी, तेरा पट्टा खोलूंगी आज। खुद ही बोलो तुम कौन। आज बातें करो जरा, ये तुमने ढोंगबाजी क्या रची हुई है। उधर कहते हो जागनी का ब्रह्मांड है और फिर आके खुद बुला रहे। जब तुम खुद ही अंधे कुएं में हमें डालोगे तो निकालेगा कौन? तुमने ये जो नाटकबाजी देवचंद जी के तन में आके की थी, साने माटे। चलो ब्रिजरास में तो हम अंधे थे, हमारे पास जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं था, हम खेले पिया संग यार भाव सो असल स्वरूप की पहचान नहीं थी। अब तारतम देके जागृत बुद्ध का ज्ञान देके फिर उल्टा काम तूने करना शुरू कर दिया। हमें दे दी जागृत बुद्धि और खुद कौन सा काम करना शुरू कर दिया? अंधेरे वाला बात, ब्रिजरास वाली जो है बातें तुमने उल्टा करनी शुरू कर दी। ध्यान देना सुंदर साथ जी, आज पति पत्नी की बातें और एकांत में बैठे हुए हैं। ध्यान दे। पेर पेरनी प्रीछनी करे रे, विद विद ना कहो दृष्टांत रे। जरा अब दृष्टांत दो। देवचंद जी के तम में बैठकर तो बड़े दृष्टांत देते थे। आ गीता न प्रमाण छे, आ भागवत न प्रमाण छे, आ जाति नो प्रमाण छे, आ फलाना प्रमाण छे। अब प्रमाण दो, मेरे पति होकर के तुम कौन हो? लाओ दूसरा प्रमाण लाओ। कहां से लाए दूसरा प्रमाण? पति होने का दूसरा प्रमाण कहां से लाए? हाँ, कृष्ण के प्रमाण तो सब ग्रंथों से अब बड़ी जल्दी देते थे। अब जरा अक्षरातीत के प्रमाण और मेरे पति होने के प्रमाण लाओ, दूसरे कहां से लाओगे? दृष्टांत दो। चुप क्यों हो गए हो मेरे प्राण वल्लभ जी? रूठी रूठी क्यों गया छो तुम्हें? जरा मीठी मीठी करो बात, तुम्हारे जोड़े बोलती बंद। क्या बोले, क्या बोले? सुंदर साथ जी, ये है इंद्रावती,
जिसने राज्य को अपने अधिकार से वश में किया। उनकी वाणी से समझो राज्य कौन है। आओ ब्रज रास में घर तनी, ब्रज की रास की और अखंड परम धाम की मुने कहो भी तक वृतांत। जरा अपने मुंह से भी तक सुनाओ, क्या परम धाम में आप कृष्ण थे? ब्रज में तो ठीक है माया का तन अपने धारण करना था, परमधाम में भी क्या माया का तन था जो कृष्ण कृष्ण आके पुकार रहे हो? भाई वहां तो हम मजबूर थे, क्योंकि पार ब्रह्म अक्षातीत जन्म और मरण से रहित है, तो उसके लिए विष्णु भगवान के ने आकर तन धारण किया। आपने ही समझाया है, यह भी आपने समझाया है कि पूर्ण ब्रह्मक्षातीत जो है वो जन्म और मरण से रहित है, इसलिए 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान को देवकी के घर जन्म लेना पड़ा और वो तन गोकुल में पहुंचा दिया गया। और वहां आत्म अक्षर जोश धनी धाम ने प्रवेश किया। सुंदर सा जी, हमारा धनी वो तन है कि अक्षर की आत्म है कि राज्य महाराज की शक्ति? तो फिर उसका क्या नाम रखा गया? अगर उसका नाम है, इतने मेरे सुंदर साथ खड़े, कोई खड़ा हो जाओ। अरे उबा था तमय में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता क्या? खड़े तो हो जाओ जरा, कोई जना, कोई नहीं खड़ा हो गए। तन का नाम क्या है? एक खड़े हो, दो दो मत खड़े हो। अंदर वाले का नाम क्या है? क्यों क्यों उसके ऊपर क्यों ठोकते हो? है? खड़े हो गए तो हिम्मत रखो। अंदर वाले का नाम क्या है? हाँ बताओ, नहीं बता तो बैठ जाओ। अब सुंदर साथ जी, सारे अपने तन से ही पूछ लो कि ये जो चाहे कोई बहन बैठी है या भाई बैठा है, ये नाम लेके हम जन्मे नहीं थे। यहां संसार में झूठ का पसारा होने के कारण से 7वें दिन हमारे साथ लेबल चिपका दिया जाता है, जिसको छठी रात कहते हैं, पतासे बांटते हैं खुशी के, कि हमें झूठा बना दिया गया। अब चारों तरफ से उसी नाम से आवाजें शुरू हो जाती हैं और बार बार इधर से मम्मी आई, मासी आई, फूई आई, चाची आई, चाचा आया, मम्मी आई, पापा आया, वही नाम का संस्कार पड़ने लगा। तो हमने क्या समझा कि मेरा नाम ये है, झूठा कि सच्चा? बोलो बोलो, क्या वो इसमें भी शर्म आ रही क्या? झूठा। सारी उम्र किसके लिए गंवा दी? झूठे नाम की खातिर, और सत्य का कुछ ज्ञान ही नहीं। इसी तरह से सुंदर साथ जी, श्री राज महाराज नाटक में उतरे, झूठा नाम मिल गया, दे दिया गर्गाचार्य ने। कौन सा? कृष्ण। मृगशर नक्षत्र और मिथुन राशि में गोकुल में आए थे, इसलिए अब गर्गाचार्य का क्या दोष है? आके नंद बाबा से पूछा, समय कौन सा था? पत्रा में खोला, मृगशर नक्षत्र, मिथुन राशि, नाम क्या पाड़ा? कृष्ण। ये तन का नाम है कि परमधाम से आया था कृष्ण? तो अब लोग कहते हैं हमारे पास बहुत प्रमाण है परमधाम में कृष्ण है। अब क्या किया जाए भाई? चुप ही करना अच्छा है। ये कोई बहस की बात है, क्योंकि जब तक जीव की आंखें नहीं उगड़ेंगी तब तक कृष्ण छूटेगा नहीं। इसलिए भाई लड़ो मत। जो कहता है कृष्ण क्षत्र इनको, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत थे, माफ कर दो। अंधों के साथ रोना, अपना हाल भी खोना, क्या जरूरत है अंधों से मत्था फोड़ने की? वो कर्मकांड के चंदर के अंदर लिपटे हुई उनकी आंखें बंद है। सुंदर शाह जी, तुम्हारी आंखें राज्य में राज जागृत बुद्ध से, निज बुद्ध से खोल रहे हैं।
तुझे